शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक बार फिर अपना नाम बदल लिया है। पहले जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी नाम रखा था, वहीं अब उनका नया नाम ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर होगा। वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने नाम बदलते ही शिया वक्फ बोर्ड के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर से खबर है, जहां एक शख्स दबंगों की दबंगई से इतना परेशान हो गया है कि उसने अपना धर्म बदलने के लिए आवेदन दे दिया है। कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे छतरपुर के मुकेश यादव ने हिंदू धर्म छोड़ मुस्लिम धर्म को अपनाने की बात कही है। शपथ पत्र लेकर जन सुनवाई में पहुंचे मुकेश यादव ने कहा है कि दबंगों ने उसके मकान पर कब्जा कर सामान चोरी कर लिया है। कर्नाटक में वक्फ विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। हावेरी जिले में भीड़ द्वारा मुस्लिम नेताओं के घरों पर पथराव की खबर है। भीड़ ने स्थानीय नेता मोहम्मद रफी पर पथराव किया और उनकी बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया। अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कई अन्य नेताओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने पथराव करने वालों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने घटना के सिलसिले में 15 लोगों को हिरासत में लिया है और इलाके में 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार में पिछले 35 सालों से मुसलमान और उनके बच्चे सिर्फ लालटेन में केरोसिन तेल की तरह जल रहे हैं और रोशनी कहीं और हो रही है। उनका निशाना लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की तरफ था। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने रहनुमाओं को नहीं समझ पाता है। प्रशांत किशोर ने ये बात बेलागंज विधानसभा में जन स्वराज के प्रत्याशी मोहम्मद अमजद के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। मुंबई में मुस्लिम आबादी लगभग 20% है। शहर की 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर 25% से ज़्यादा आबादी मुस्लिमों की है। इसके बावजूद प्रमुख राजनीतिक दलों की तरफ से 1 से 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। पहले नंबर पर कांग्रेस और इसके बाद अजीत पवार की एनसीपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को ज़्यादा सीटें दी हैं, लेकिन अपेक्षा के मुताबिक वो भी कम है। मुस्लिम उम्मीदवारों को कम टिकट मिलने पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नसीम सिद्दीकी का कहना है कि इससे मुस्लिम समुदाय में असंतोष है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय को उनकी संख्या के मुताबिक बहुत कम सीटें मिली हैं। उत्तर प्रदेश के मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में मुस्लिम प्रत्याशियों के ज्यादा खड़े होने से वोटों के बंटने का डर है। मीरापुर सिटी पर 11 प्रत्याशियों में से 6 प्रत्याशी मुस्लिम हैं। सपा खुद को मुस्लिम वोटों का बाजीगर मानती है, लेकिन सपा के लिए मुस्लिम वोटों को साधने की राह इतनी आसान नहीं होगी। बसपा, सपा और एमआईएम ने भी मुस्लिम वोटों पर भरोसा करके अपने प्रत्याशी उतारे हैं। ऐसे में वोटर्स के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अलग फ़लस्तीन के क़याम के लिए सऊदी अरब में 2 दिनों की बैठक हुई। इस बैठक में 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की जा रही है। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा है कि रियाद में 2 दिवसीय बैठक में कई देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की गई थी। इस प्लान के तहत फ़लस्तीन को अलग स्टेट बनाने की बात की गई है, जबकि इजराइल अलग रहेगा। इससे 2 अलग अलग कल्चर और धर्म के मानने वाले शांति से अलग रह सकेंगे। भारत भी 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है, जिसमें स्वतंत्र फ़लस्तीन की स्थापना शामिल है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने गुरुवार की सुबह इजराइल के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। ये कार्रवाई इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों में की गई है। ये हमले रॉकेट से किए गए हैं, जिसके बाद इजराइल के कई बस्तियों में रॉकेट सायरन बजने लगे। इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने भी हमले की पुष्टि की है। अमेरिका ने इजराइल से हाल ही में 2 पारित कानूनों को रोकने का आग्रह किया है और कहा है कि अगर यह कानून लागू होता है तो इससे फ़लस्तीन में लोगों के हालात और ख़राब हो जाएंगे। दरअसल इजराइल ने यूनाइटेड नेशन की UNRWA एजेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह एजेंसी फ़लस्तीन के लोगों की मदद करती है और कपड़ों से लेकर खाने तक की चीज़ें मुहैया कराती है। तो ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।